नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं CGN 24 न्यूज। आइए बढ़ते हैं दिन भर की टॉप 25 खबरों पर। बलरामपुर जिले में एक तरफ लाखों रुपए खर्च कर जिला प्रशासन तातापानी महोत्सव में विकास की झलकियां और कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ बीते दिनों बलरामपुर जिले के खनिज संसाधनों से भरपूर क्षेत्र बतौर कहे जाने वाले पर कुसमी विकासखंड का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस वीडियो को देखकर झलगी पर चलती स्वास्थ्य सुविधाएं व मूलभूत सुविधाओं के दावों को लेकर हकीकत जाहिर कर रहा है। बीजापुर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, अब तक 12 ढेर, बढ़ सकता है आंकड़ा। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। बीजापुर और तेलंगाना की सीमा पर गुरुवार सुबह से हुई इस मुठभेड़ में 17 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। 36वां सड़क सुरक्षा माह अंतर्गत यातायात पुलिस द्वारा दरिमा थाना अंतर्गत जागरूकता अभियान का किया गया आयोजन। यातायात पुलिस टीम द्वारा सड़क सुरक्षा जागरूकता रथ के जरिए यातायात नियमों को आम जनों तक पहुंचाया गया। पुलिस मितान एवं PG कॉलेज के NCC कैंडिडेट्स द्वारा नाटक के माध्यम से नागरिकों को सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन किए जाने की गई अपील। नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाकर जबरन दुष्कर्म के मामले में सरगुजा पुलिस की कार्यवाही। मामले का आरोपी किया गया गिरफ्तार। थाना गांधी नगर पुलिस टीम द्वारा मामले में आरोपी के विरुद्ध की गई सख्त वैधानिक कार्यवाही। नाबालिग संबंधी अपराधों में सरगुजा पुलिस द्वारा की जा रही लगातार सख्त कार्यवाही। नक्सलियों के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा अभियान। बीजापुर सुकमा के 2500 जवानों ने जंगल में गुजारी रात। तेलंगाना की सीमा से सटे छत्तीसगढ़ के इलाके में नक्सलियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन जारी है। यहाँ एक बड़ा पहाड़ है जो नक्सलियों का सुरक्षित ठिकाना माना जाता है। उस इलाके में नक्सलियों के बटालियन की गतिविधि थी, जिसकी सूचना जवानों को लग गई। फिर एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया। इस ऑपरेशन में बीजापुर व सुकमा के करीब 2500 जवानों को शामिल किया गया। इस इलाके में अब तक ग्रे हाउंड्स के जवान ही ऑपरेशन किया करते थे, लेकिन काफी समय से कोई ऑपरेशन नहीं हो सका था। ग्वालियर के मयूर मार्केट स्थित होटल मैक्सन में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक हिमांशु ताशी इंदौर का रहने वाला था, जो अपनी महिला मित्र के साथ होटल में रुका हुआ था। महिला मित्र ने पुलिस को बताया कि हिमांशु ने शराब पी थी, बार बार सिगरेट पी रहा था और इसके साथ ही उसने शक्तिवर्धक कैप्सूल का सेवन किया। इसके तुरंत बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई। होटल स्टाफ ने हिमांशु को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। लापरवाही पूर्वक खतरनाक ढंग से लोक मार्ग बाधित किए जाने के मामले में सरगुजा पुलिस की सख्त कार्यवाही जारी। 2 मामलों में प्रकरण किए गए दर्ज। थाना मणिपुर पुलिस टीम द्वारा आरोपी वाहन चालकों को गिरफ्तार कर की गई अग्रिम वैधानिक कार्यवाही। वाहन चालकों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 2 नग भारी वाहन किया गया जब्त। सरगुजा पुलिस द्वारा भविष्य में भी ऐसे वाहन चालकों के विरुद्ध सख्ती के साथ अभियान चलाकर की जाएगी कार्यवाही। SBI और सूरजपुर पुलिस ने किया साइबर जागरूकता कार्यक्रम। नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को किया अवेयर। DIG व SSP सूरजपुर ने बताया फ्रॉड से कैसे बचें। साइबर क्राइम के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक और सूरजपुर पुलिस ने संयुक्त रूप से जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। यह कार्यक्रम शुक्रवार 17 जनवरी 2025 को संयुक्त जिला कार्यालय परिसर में आयोजित किया गया। आरोपी को पुलिस ने दबोचा। पुलिस ने की अवैध अंग्रेजी शराब बिक्री करने वालों पर बड़ी कार्यवाही। मुखबिर की सूचना पर थाना पत्थल गांव पुलिस ने अवैध रूप से बिक्री हेतु रखे भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब को रेड कार्यवाही कर जब्त किया। देश से गद्दारी करने वाले हमें देशभक्ति का पाठ न पढ़ाएं। पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ का बड़ा बयान सामने आया है। RSS और बीजेपी के लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेताओं को देशभक्ति की पाठ ना पढ़ाएं, हमें ना सिखाएं। देशभक्ति क्या है वो तो हमने देख लिया कि आजादी की लड़ाई में आपकी भूमिका क्या रही है। देश के आजादी के दीवानों के साथ आप थे या फिर अंग्रेजों के साथ थे। राहुल जी का जो दृष्टिकोण है लोकतांत्रिक है, समावेशी है और न्यायपूर्ण। इन सिद्धांतों के खिलाफ जो भी सामने होगा या जो भी रोड अटकाएगा, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी और हमारे नेता राहुल जी लड़ाई लड़ते रहेंगे। कवासी लखमा की जेड श्रेणी सुरक्षा हटी। 2 अफसरों पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी। छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी मंत्री और कांग्रेस विधायक कवासी लखमा की जेड श्रेणी की सुरक्षा हटा दी गई है। यह कार्यवाही शराब घोटाले में उनकी गिरफ्तारी के बाद की गई। बुधवार को कोर्ट में पेशी तक उन्हें जड़ सुरक्षा मिली हुई थी। ईडी प्रवर्तन निदेशालय ने घोटाले से जुड़े उनके वित्तीय लेन देन की गहन जांच शुरू कर दी है।
पुलिस ने सोशल मीडिया पर खौफ फैलाने वालों की निकाली हेकड़ी, भेजा सलाखों के पीछे। कोंडा गांव सोशल मीडिया पर पुलिस की पैनी नजर है। गलत पोस्ट कर अशांति फैलाने वालों पर कार्यवाही जारी है। इसी कड़ी में सोशल मीडिया में खौफ फैलाने वालों के खिलाफ कार्यवाही की गई है। दरअसल 2 दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें कोंडा गांव के कुछ युवक हथियार लेकर अपशब्द कहते दिखाई दिए थे। इस घटना को गंभीरता से लेते हुए सिटी कोतवाली कोंडा गांव पुलिस ने कार्यवाही की और आरोपियों की पहचान की। सरकारी नौकरी मिलने पर महिला ने पति के साथ रहने से किया मना, 1 करोड़ रुपए की मांग। एक महिला को सरकारी नौकरी मिली तो उसने अपने पति के साथ रहने से मना कर दिया और 1 करोड़ रुपए की मांग की है। पीड़ित व्यक्ति ने नौबस्ता थाने में रिपोर्ट दर्ज कराकर न्याय की गुहार लगाई है। नशे के कारोबार पर पुलिस की बड़ी कार्यवाही, 5 आरोपी के साथ 73 किलोग्राम गांजा जब्त। एसपी ने कही बड़ी बात। इस अभियान के दौरान 73 किलोग्राम गांजा, 2 4 पहिया वाहन मारुति ब्रेंजा और स्विफ्ट डिजायर, 5 मोबाइल फोन और अन्य सामग्री जब्त की गई है। गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी अनूपपुर जिला मध्य प्रदेश के निवासी हैं। ठगी का मास्टरमाइंड महिला मित्र संघ हुआ गिरफ्तार। महासमुंद बीमारी और इलाज का बहाना बनाकर 7,27,000 रुपए की ठगी करने वाले 2 लोगों को राजसमंद जिले के पेथौरा पुलिस की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में 1 महिला 1 पुरुष शामिल है। जशपुर में सनसनीखेज मामला, खाना बनाने के विवाद में बेटे ने मां को मारा। पुलिस ने चंद घंटों में आरोपी पुत्र को किया गिरफ्तार। कार्यवाही कर भेजा गया न्यायिक रिमांड पर जेल। जनवरी 2025 को प्रार्थी सत्यनारायण चौहान पिता प्रेमराम चौहान उम्र 34 वर्ष निवासी डुमरिया थाना फरसाबहार जिला जशपुर द्वारा थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि उसकी फुआ प्रेमवती चौहान उम्र 65 वर्ष निवासी वसंतपुर थाना बाग बहार को दिनांक 14 जनवरी 2025 के रात्रि करीब 7:30 बजे उसके पुत्र पुरुषोत्तम धुरिया के द्वारा खाना नहीं बनाने की बात को लेकर हाथ से मारपीट करने से आई चोट के कारण प्रेमवती चौहान की मृत्यु हो गई। महाकुंभ की वायरल सुंदरी हर्षा रिचारिया अब फूट फूट कर रोई। संगम तट छोड़ने का किया ऐलान। हर्षा ने कहा कि एक लड़की जो धर्म से जुड़ने आई थी, धर्म को जानने आई थी, सनातन संस्कृति को जानने आई थी, उसे इस लायक नहीं छोड़ा कि वह पूरे कुंभ में भी रुक पाए। यह ऐसा कुंभ है जो हमारे जीवन में एक बार ही आएगा, उसे आप लोगों ने मुझसे छीन लिया है। इसके पुण्य का तो नहीं पता, लेकिन जिन लोगों के कारण मुझे महाकुंभ छोड़ना पड़ रहा है, उन्हें इसका पाप जरूर लगेगा। कंस्ट्रक्शन कारोबारियों के होश उड़े। घर में सुबह सुबह बजी ऐसी घंटी। राजधानी रायपुर में कंस्ट्रक्शन कारोबारियों की शुक्रवार की सुबह होश उड़ा देने वाली रही। अल सुबह जब डोरबेल बजने पर घर के गेट खोले तो सामने आईटी यानी इनकम टैक्स विभाग की टीम खड़ी थी। बताया जा रहा है कि आयकर विभाग को करोड़ों के टैक्स चोरी का इनपुट मिला है। घर के बाहर खड़ी डिजायर कार को अज्ञात लोगों ने किया आग के हवाले। धू कर जलकर हुआ कार राख। घटना के 1.5 घंटे बाद पहुंचा दमकल वाहन, जांच में जुटी पुलिस। छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की दंडवत गुहार। हजारों बीएड धारी शिक्षक कर रहे प्रदर्शन। ये शिक्षक 2018 के एनसीटीई नियमों के तहत भर्ती हुए थे। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद उनकी योग्यता पर सवाल उठे हैं। नौकरी बचाने के लिए शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं। वे सरकार से न्याय की मांग कर रहे हैं। डिप्टी सीएम अरुण साव का बड़ा बयान। फरवरी में हो सकते हैं दोनों चुनाव। आरक्षण और कवासी लखमा की गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया। डिप्टी सीएम अरुण साव ने संकेत दिए हैं कि 18 जनवरी के बाद चुनाव की घोषणा हो सकती है। उन्होंने बताया कि सरकार फरवरी में विधानसभा और स्थानीय चुनाव एक साथ करने की मंशा रखती है। आरक्षण को लेकर उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की तारीख 18 जनवरी निर्धारित है। रायपुर में बीएड पास सहायक शिक्षकों का सड़कों पर प्रदर्शन। कांग्रेस ने सरकार को घेरा। रायपुर में बीएड पास सहायक शिक्षकों का प्रदर्शन जारी है। कड़ाके की ठंड में सड़क पर लेटकर प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों ने अपनी मांगों को जोरदार तरीके से उठाया है। इन छात्राओं का आरोप है कि सरकार ने बीएड के सहायक शिक्षकों को नौकरी से बाहर कर दिया, जबकि डीएड के शिक्षकों की भर्ती की गई है। नगरीय निकाय चुनाव ईवीएम से कराने का फैसला। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव अब ईवीएम से होंगे। नगरीय प्रशासन विभाग ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। 17 जनवरी को राज्य निर्वाचन आयोग की एक अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें मुख्य सचिव, डीजीपी, सभी कलेक्टर और आईजी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल होंगे।
खोखरा गांव में 78 लाख की लूट, गनमैन को मारी गोली। जांजगीर के खोखरा गांव में शुक्रवार शाम शराब दुकान के पास कैश कलेक्शन के दौरान 78 लाख रुपए की लूट हुई। बाइक सवार 2 नकाबपोश बदमाशों ने टीम पर हमला कर गनमैन शैलेंद्र सिंह को गोली मार दी। गंभीर हालत में गनमैन को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे बिलासपुर रेफर किया गया। साहब, न बैठने की जगह न कर्मचारियों की उपलब्धता है सहकारी बैंक शाखाओं में। सूरजपुर, किसानों को अन्नदाता जरूर कहा व बोला जाता है, लेकिन अन्नदाता अपनी मेहनत व कार्य अनुरूप न तो उपज का मूल्य पाता है, न ही उसे सम्मान मिलता है। तमाम विसंगतियों के बीच समर्थन मूल्य पर शुरू हुई धान खरीदी केंद्रों में जद्दोजहद कर धान बिक्री के बाद उसकी राशि आहरण के लिए जिला मुख्यालय में संचालित जिला सहकारी बैंक शाखा हो या अन्य बैंक शाखाओं में संचालित बैंक खाते में बिक्री की राशि आहरण के लिए अल सुबह से ढलते शाम तक बगैर किसी सुविधाओं के खुले आसमां के नीचे गुजार रहे हैं। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए CGN 24 न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।